अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पार्क विद शाह खान। आज हम देखते हैं हैज़, हैव और हैड को पोजीशन बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों का यूज़ परफेक्ट सेंटेंसेस में भी होता है, बट वो हम परफेक्ट की वीडियो में देखेंगे। इसमें हम सिर्फ पोजीशन बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझते हैं। पहले हम बात करते हैं हैज़ और हैड की। आप ये समझ सकते हैं कि इनका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये है या मैं वो चीज़ रखता हूँ। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, एंड पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में इनका यूज़ सिंपल प्रेजेंट की तरह किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस आपका ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे मेरे पास एक नया मोबाइल है, आई हैव अ न्यू मोबाइल। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव का यूज़ किया एज अ मेन वर्ब। सिंगुलर नंबर के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। ही हैज़ एनफ टाइम, उसके पास काफ़ी वक्त है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, उनके पास काफ़ी जगह है। जब भी आप किसी चीज़ का रखना या होना बताएं तो प्रेजेंट में हैज़ और हैव और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। ही हैड अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी थी। शी हैज़ अ न्यू मोबाइल, उसके पास एक नया मोबाइल है। शी हैज़ अ न्यू रिंग, उसके पास एक नई रिंग है। इसका पॉजिटिव बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। पॉजिटिव में ये बहुत आसान है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी समझते हैं। चलिए इसका नेगेटिव समझ लेते हैं। प्लूरल्स में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सिंगुलर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट की चीज़ है। सिंगुलर सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डज नॉट के बाद हैज़ लगा देते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। यू नीड टू ऐड डज नॉट प्लस हैव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगुलर के लिए भी हम हैज़ का यूज़ नहीं करते। दे डू नॉट हैव अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार। शी डज नॉट हैज़ नहीं आ सकता, शी डज नॉट हैव। दे डोंट हैव अ बिग हाउस, उनके पास बड़ा घर नहीं है। शी डजंट हैव अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर नहीं है। आई डोंट हैव स्पेयर पेन, मेरे पास फालतू पेन नहीं है। He doesn't have spare pen. I don't have, he doesn't have. He doesn't have spare time to waste. उसके पास वेस्ट करने के लिए फालतू वक्त नहीं है। This is a very important point. I have seen many students making mistakes when they are asked to make these type of sentences. They say like, he doesn't has a car. That is totally wrong. He doesn't have. Does not के बाद has आ ही नहीं सकता। Let's understand इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एज इट इज़ फॉर्मूला जैसे सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब आपकी मेन वर्ब हैव आएगी, हैज़ सिंगुलर के साथ भी नहीं आएगी। सेम जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात आती है तो एस या ई एस का सिस्टम ख़त्म। उसी तरह जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात पोजीशन के केस में आती है, हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस, डज ही हैव स्पेयर टाइम, क्या उसके पास फालतू वक्त है। डज शी हैव मोर चांसेस, क्या उसके पास और मौके हैं। डज ही हैव स्पेयर पेन, क्या उसके पास फालतू पेन है। आप कह सकते हैं ही डजंट हैव स्पेयर पेन, उसके पास फालतू पेन नहीं है। डू यू हैव स्पेयर पेन, क्या आपके पास है फालतू पेन। अगर आपके पास है तो आप सिंपल कहेंगे आई हैव अ स्पेयर पेन। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव स्पेयर पेन। ही डजंट हैव स्पेयर पेन, आई डोंट हैव स्पेयर पेन। ही डजंट हैव स्पेयर टाइम, आई डोंट हैव स्पेयर टाइम। डू यू हैव स्पेयर मनी, अगर आपके पास है आप कहेंगे यस आई हैव स्पेयर मनी। डज ही हैव स्पेयर मनी, क्या उसके पास फालतू पैसे हैं। ओह शी डजंट हैव स्पेयर मनी। लेट्स टॉक अबाउट हैड फॉर पोजीशन। हैज़ और हैव की जगह
आपको पास्ट में सिर्फ हैड इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही आसान है। जैसे यू हैड अ गोल्डन चांस, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था। ही हैड अ ब्यूटिफुल शर्ट, उसके पास एक बहुत अच्छी शर्ट थी। शी हैड अ गोल्डन रिंग, उसके पास एक गोल्डन रिंग थी। चलिए इसका नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव में इसमें क्या करना है, हैड की जगह डिड नॉट हैव। जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी। हैड की जगह डिड नॉट हैव, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में शुरू में डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट, देन हैव आएगा। अब हैड को हम रिप्लेस करेंगे डिड से। डिड यू हैव स्पेयर टाइम, क्या आपके पास फालतू वक्त था? सॉरी, आई डिड नॉट हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास फालतू वक्त नहीं था। डिड यू हैव मोर चांसेस, क्या आपके पास और मौके थे? आई डिड नॉट हैव मोर चांसेस, मेरे पास और मौके नहीं थे। डिड शी हैव स्पेयर नोटबुक, क्या उसके पास फालतू किताब थी? नो, शी डिड नॉट हैव स्पेयर बुक, उसके पास फालतू किताब नहीं थी। तो आपको हैड को डिड नॉट हैव से रिप्लेस करना है। वैसे हम इसे डिड की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने डिड की वीडियो नहीं बनाई है, तो यू डोंट नीड टू वरी। हम डेली पूछते रहते हैं, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास नोटबुक है, तो इंग्लिश में पूछिए, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ नोटबुक, डज ही हैव अ नोटबुक, डज ही हैव स्पेयर टाइम, डज ही हैव स्पेयर पेन, सिंपल। So this was very important video. I want you to start practicing. If you are watching my video on Facebook, kindly don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel English Spark with Shah Khan. I hope you have got my point. Assalamu alaikum.